नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में एक बार फिर बात करते हैं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर। जी हां, जनपद देहरादून की अगर बात करें तो जगह जगह जहां मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे किसान निराश हताश बैठा हुआ है, क्योंकि इस वक्त किसान की नकदी फसलों का सीजन चरम पर है, जिसमें टमाटर के भाव आप भली भांति वाकिफ है। और इस वक्त जब ऐसे समय में टमाटर चांदी के भाव बिक रहा हो, तो इस स्थिति में यदि मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण उस किसान का वो मेहनती टमाटर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी स्थिति का आकलन आप भली भांति कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्च धनिया का भी सीजन चरम पर है, लेकिन किसानों के चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि कड़ी मेहनत और लगन से जो ये खेती बाड़ी वो करता है, जो हम पलायन को लेकर जिक्र करते हैं, किसानी को प्रमोट करने की दिशा में हम जिक्र करते हैं, आखिर उस किसान को जब इस तरीके के भाव का लाभ नहीं मिल पाएगा, और सिर्फ इस कारण क्योंकि मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वो अपनी मेहनताना किस तरीके से हासिल करे, अब उसके सामने समस्या बनकर रह गया है। इसके साथ ही कई जगह लगातार वर्षा होने के कारण भूस्खलन की स्थिति भी सामने आई है। कई गांव जदोजहद की स्थिति में है, खतरे के निशान पर बने हुए हैं। कब उनके लिए काल बनकर ये प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई कह नहीं सकता है। आज ऐसी ही तमाम सारी तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। जनपद देहरादून के विधानसभा चक्राता के सैया क्षेत्र का ये नजारा है, जहां अगर मैं जिक्र करूं तो सैया से क्वानू के लिए जाने वाला मोटर मार्ग करीबन 28 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्रॉस करने में करीबन 10 घंटे की समय लग पा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार प्राकृतिक आपदा को रोक सकती है, मगर क्या प्राकृतिक आपदा के कारण आए जगह जगह मलबे को साफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ संबंधित विभाग के पास एक जेसीपी या 2 जेसीपी ही सीमित रहती है? क्या प्राकृतिक आपदा के तहत जो टेंडर होते हैं उसके अनुसार जगह जगह के लिए अलग अलग मौके पर जेसीपी का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है? क्या इस तरीके की स्थिति से और नुकसान इन किसानों को नहीं झेलना पड़ेगा यदि 28 किलोमीटर का ये मोटर मार्ग को क्रॉस करने के लिए करीब 10 से 12 घंटे का समय लग रहा है? तो इतने में शायद किसान की वो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। एक तरफ जहां किसानों के खेत भूस्खलन का शिकार हो रहे हैं, दूसरी ओर जिन खेतों से इस समय नकदी फसल निकल रही है वो बर्बाद हो रही है आधे रास्ते में। तीसरी ओर गांव के उस किसान के सामने हर तरीके से समस्या खड़ी हो रही है। आप देख सकते हैं ताजा तस्वीरें, ये नजारा है सैया क्षेत्र का, जहां सैया क्षेत्र अगर मैं जिक्र करूं तो लगभग हर तरीके से विधानसभा चक्राता का केंद्र बिंदु है। सैया के इस हृदय स्थली में, सैया के इस केंद्र बिंदु में लगभग 4 मुख्य मोटर मार्ग का ये केंद्र है। पाटन से समाल्टा होते हुए माकटी पोखरी होते जाने वाला मार्ग है, चक्राता के लिए जाने वाला मुख्य मार्ग है, इसके साथ ही क्वानू के लिए जाने वाला मुख्य मार्ग है, जिसमें कि करीबन सैकड़ों गांव आते हैं। लेकिन उन सैकड़ों गांव को जाने वाले वाहन को लिए 10 घंटे का लगभग सफर तय करने का सैया तक का समय लग रहा है। हाल ही में भारत देश के लिए गर्व का क्षण था जब चंद्रयान का हमने उद्घाटन किया, लेकिन इस 21वीं सदी में भी उत्तराखंड की सरकार के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं निकली है कि इस जजरेट के परमानेंट समाधान की दिशा में काम कर सके। हर वर्ष में लाखों करोड़ों रुपए इस जजरेट में खपा दिए जाते हैं, दीवार पे दीवार लगा दी जाती है, लेकिन वो दीवार हर बारिश में धंस जाती है और फिर से किसानों के लिए आफत बनकर सामने आ जाती है। जनपद देहरादून के विधानसभा चक्राता की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस मोटर मार्ग पर जजरेट एक ऐसी जगह है जो आने जाने वाले राहगीरों के लिए मौत का सफर बन चुका है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि प्रति वर्ष यहाँ पर करोड़ों रुपए खपा दिए जाते हैं। एक के बाद एक टेंडर करके दीवारें खड़ी कर दी जाती है, लेकिन वो दीवारें प्रति वर्ष बरसात के मौसम में धंस जाती है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आज जब 21वीं सदी का युग है, आज जब हम चंद्रयान 4 की दिशा में काम कर रहे हैं, चांद पर पहुंचने का हम सपना देख रहे हैं, इस समय अवधि में भी उत्तराखंड की जनजातीय क्षेत्र से लगी ये लाइफलाइन के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो यहाँ पर परमानेंट समाधान की दिशा में काम कर सके। इसके अलावा मैं बात करूँ जगतान बुराइला को जाने वाले मुख्य मार्ग की, तो अभी हाल ही में ये मुख्य मार्ग बना हुआ है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण कहें, भारी वर्षा के कारण कहें, जो दीवारें लगी हुई थी सड़क के किनारे, वो दीवारें पूरी तरीके से धंस चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और तो और
बड़े मुश्किल से कई वर्षों बाद इन ग्रामीणों का एक सपना था मुख्य मार्ग से इस गांव को जोड़ना। वो सपना पूरा जरूर हुआ था, लेकिन क्या उस सपने को इस तरीके से साकार किया जाएगा कि अब इस मोटर मार्ग के कारण उन गांव के लिए जाने वाले पेयजल की लाइन भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, प्राकृतिक आपदा को रोकने की किसी सरकार की हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या क्षतिग्रस्त हो चुकी पाइपलाइन, बुरी तरीके से मलबे में दब चुके क्षतिग्रस्त हो चुके इन मोटर मार्गों को खोलने के लिए शासन प्रशासन को संबंधित विभाग को यथाशीघ्र तेज गति तो लानी पड़ेगी ना। समय समय पर मौके पर जेसीबी तो रखनी पड़ेगी ना। यदि सैया से चक्राता से जगतान बुराइला या सैया से क्वानू के लिए, सैया से नागठार के लिए, समाल्टा के लिए, सैया से विकास नगर के लिए जो मार्ग बने हुए हैं, यदि इन तमाम मार्गों पर सिर्फ एक जेसीबी काम करेगी तो भला कैसे समय से उन किसानों को, उन राहगीरों को राहत मिल पाएगी, कैसे समय से कोई मुख्य मार्गों का लाभ ले पाएगा, कैसे समय से तमाम सारे वाहन चल पाएंगे। ये तमाम सारे प्रश्न सामने खड़े हुए हैं। इसके अलावा समाज सेवी भीमदत्त वर्मा ने आज एक समस्या एसडीएम कालसी के समक्ष रखी है। प्रशंसा एसडीएम महोदया की करनी पड़ेगी कि इस प्राकृतिक आपदा के दौर में वो मौके पर जाकर लोगों की समस्या को सुन तो रही है। अब समस्या का समाधान कितना हो पाएगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें, ये ककाड़ी गांव की तस्वीर है। हमें दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। पहली तस्वीर ये है जहाँ पर जाली इस गांव के नजदीक लगी हुई है, आपको दिख भी रहा होगा स्पष्ट तरीके से। मकान है, मकान के साथ जो रास्ता आ रहा है यहाँ पर जालियां लगी हुई है। दूसरी तस्वीर इस मलबे की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मुख्य मार्ग सैया कालसी के लिए जाने वाला, इस पर जो पूरी तरीके से मलबा आ चुका है। ये वही जाली है जो इस गांव के किनारे लगी हुई है। मतलब एक मकान आपदा से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आगे के लिए संपूर्ण गांव ककाड़ी पर संकट मंडरा रहा है। ये कहा जाना मुश्किल है कि कब, यदि इस तरीके से मूसलाधार बारिश लगातार जारी रही, तो कब पूरे गांव के लिए ये मूसलाधार बारिश संकट पैदा कर दे, कोई नहीं जानता है। लेकिन शासन प्रशासन को इन तमाम तस्वीरों की अब और ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। इन गांव को कहीं ना कहीं समय अनुसार, यदि लगातार मूसलाधार बारिश बनी हुई है, यदि खतरा मंडरा रहा है कि तो व्यवस्थापन की भी कहीं ना कहीं विकल्प देखना होगा। खैर, एसडीएम महोदया मौके पर मौजूद है, जगह जगह निरीक्षण भी कर रही है, लेकिन आज जैसे मैं स्पष्ट कर दूं, 10 घंटे का समय लगना 28 किलोमीटर की दूरी में, ये बताता है सबसे पहले शासन प्रशासन पूर्व में सतर्क नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जेसीबी का मामला है, तो जगह जगह पर आपदा के टेंडर लगे होते हैं, मौके पर जगह जगह जेसीबी उपस्थित होनी चाहिए, ताकि प्राकृतिक आपदा से जो मार्ग बंद हुए हैं उनको समय पर खोला जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त जो शासन प्रशासन और इस प्राकृतिक आपदा के दौरान बना हुआ है, वो है प्राकृतिक आपदा के बजट को लेकर। आपदा का बजट निकलने वाला है, मोटा पैसा निकलेगा, लेकिन उस बजट का सदुपयोग क्या हो पाएगा, इस पर निगरानी कौन बनाए रखेगा, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि उस बजट की बंदरबांट हो जाएगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि आज एसडीएम महोदय मौके पर जगह जगह निरीक्षण पर पहुंची है। इस दौरान समाज सेवी भीमदत्त वर्मा ने एसडीएम महोदय से मुलाकात की है, उनको तमाम सारी गंभीर समस्या के क्षेत्र की गंभीर समस्याओं से अवगत भी करवाया है। एसडीएम महोदय को दिए गए ज्ञापन के दौरान भीमदत्त वर्मा के साथ ही रविंद्र सिंह पाल जी भी मौजूद थे। इसके अलावा ककाड़ी के ग्रामीण भी वहां पर मौजूद थे, जिनकी प्रतिक्रिया हमारे सहयोगी रिपोर्टर शांति वर्मा ने जानने की कोशिश की है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, क्या कुछ उनके बीच में जो समाज सेवी और रविंद्र पाल जी है, उनकी जो वार्ता हुई है एसडीएम महोदय से, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो देखने वाला विषय यही है कि कम से कम प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन शासन प्रशासन सतर्क हो सकता है। जगह जगह संबंधित विभाग को जेसीबी उपलब्ध करवानी पड़ेगी, मौके पर मार्गों को खोलना पड़ेगा, ताकि कम से कम किसानों के लिए जो एक उम्मीद बनकर बैठा हुआ है, उनकी नकदी फसल निकल रही है, उस फसल को, उस मेहनत को मंडियों तक पहुंचाने में वो सफल हो सके और उन्हें उचित दाम मिल सके। जगतान बुराइला के मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि संबंधित ठेकेदार तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए आप, आखिर ये ग्रामीण जाएं तो किसके पास? न ठेकेदार सुनेगा, न विभाग सुनेगा, तो जनाब ये आदमी, आम आदमी जाएगा तो कहाँ?
इसके अलावा लाखा मंडल क्षेत्र से भी बचना शर्मा ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित क्षेत्र के विभिन्न मार्गों के अवरुद्ध होने की जानकारी दी है। इसके साथ ही एक व्यक्ति के खाई में गिरने की भी सूचना मिल रही है। लाखा मंडल से भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो पूरी तरीके से मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन मार्गों को लेकर बचना शर्मा ने आज मुख्यमंत्री के समक्ष एक ज्ञापन भी प्रेषित किया हुआ है। देखने वाला विषय ये होगा क्या संबंधित विभागों के सामने समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, आखिर इन चुनौतियों से निपटेगा कैसे। आइए इन तमाम समस्याओं को लेकर हम पहले सुनते हैं भीमदत्त वर्मा, समाज सेवी है, सैया से हमारे सहयोगी रिपोर्टर के साथ जुड़े हुए उनकी प्रतिक्रिया। साथ में हम सुनते हैं एसडीएम के साथ हुई समाज सेवियों की वो वार्तालाप और साथ में बचना शर्मा और ग्राम ककाड़ी के उस पीड़ित पक्ष की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं जिनका गाँव की इस समय संकट की जद्दोजहद में खड़ा है। खास खबर में आज फिलहाल इतना ही। आज के लिए फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। सर, आज भारी बारिश के कारण जो है आप यहाँ पर एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन देने आए हैं, क्या समस्या है और किस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को इस बात का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि कालसी चक्राता उत्ती होने के लिए जो उन्होंने एसडीएम साहिबा जो नियुक्त की है वो जो इस क्षेत्र की समस्याओं को धरातल पर जाकर समझने का काम कर रही है। उसके लिए तो एसडीएम साहब का भी आभार और शासन प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने ऐसे अधिकारी भेजे हैं तो धरातल की स्थिति को समझकर लोगों की समस्याओं के निदान के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, जो क्षेत्र में जो भारी वर्षा हुई है, इस वर्षा से हर जगह आपके माध्यम से भी और स्वयं भी हम लोग कई क्षेत्रों में घूम के आ रहे हैं, स्थिति बड़ी दयनीय है। अभी जो ककाड़ी गाँव की जो वर्तमान स्थिति है, ककाड़ी गाँव में जो भूस्खलन हुआ है भारी वर्षा से, वो अगर बारिश फिर तेज होती है तो स्थिति ये हो जाएगी कि ककाड़ी गांव में शायद ही कोई मकान बच पाएगा। वहाँ पर भी निगरानी होनी चाहिए। चारों तरफ से स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसके कारण क्या है, वो जब धरातल पे जाएंगे तो उच्च अधिकारी शायद उसको समझने का भी काम करेंगे। सर, ये अभी जो सैया की जो 2 महिलाएं आई है, इनके द्वारा क्या प्रयास? जो सैया की जो 2 महिलाएं हैं और ये दोनों ही महिलाएं, इनके जो पति हैं वो अपाहिज भी हैं बेचारे, बीमारी के कारण ये लोग अपाहिज हो गए थे। और अभी इनके मकान के नीचे जो दीवार थी सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई थी, वो दीवार ढह गई। अब उस दीवार को ढहने से सबसे बड़ी समस्या इनके सामने उस मकान में रहने की हो जाती है, जिस संबंध में हम लोग माननीय एसडीएम महोदया से अभी बात की है और एसडीएम साहिबा ने हमें एक अच्छा एक आश्वासन दिया है कि निश्चित है कि वो अपने स्तर से कार्रवाई करने का काम करेगी। अब परिणाम क्या आता है वो तो भविष्य के गर्त में है कि हमारी उम्मीद है कि निश्चित है कि शासन प्रशासन इन गरीब महिलाओं के दर्द को और पीड़ा को समझने का काम करेगा। थैंक यू सर। जी नमस्कार, मैं प्रताप सिंह बिष्ट ग्राम ककाड़ी से हूँ। आज रात को जो भारी वर्षा हुई है उस कारण से जो हमारे गांव ककाड़ी का जो हालत है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि चारों तरफ से जो स्लाइडिंग हुई है उससे पूरा गांव जो है तो गिरने की जद पे आया हुआ है। उनमें से काफ़ी गांव के जो लोग हैं घर सब उसमें गिरने की स्थिति में है। जैसे भगत सिंह हो गए, दौलत सिंह हो गए, जालम सिंह है, देवी सिंह है, जवाहर सिंह है, उधर से अगर सरदार सिंह, धन सिंह, पीछे से गेमा दास, देवरू और खजान सिंह, लगभग 80% लोगों के जो मकान हैं चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जो कहीं न कहीं गिरने की जद में आए हुए हैं। सर, आपने क्या शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी है? शासन प्रशासन को सूचना हमने टेलीफोन से भी दी है, आपदा कंट्रोल रूम को भी दी है, क्षेत्रीय पटवारी को भी और एसडीएम साहिबा को भी जो हमने बाकायदा मिलके सूचना दी है। थैंक यू सर। जी नमस्कार, मैं बचना शर्मा, वासी मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। हमारे क्षेत्र में नाडा गरसार वाली जो रोड है पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक हफ्ते से राशन की बड़ी दिक्कत हो रही है। जो बीमार हो रहे हैं वो भी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं। अभी वहाँ पे मेला था सांकाल में, भगोली से कोई मेहमान गए तो वहाँ पे पैदल रास्ता जो रोड गिरी हुई है क्षतिग्रस्त हो रखी है, वहाँ से एक लड़का गिरा है। 3 दिन तक उसका कोई भी सुध नहीं ली, किसी ने न पता लगा उसका। कल पुलिस प्रशासन और यहाँ पे क्षेत्रीय पटवारी की पूरी टीम यहाँ से गए हैं, फिर लड़के को लाया है। नीचे किसी ने पैदल मार्ग में देखा है उसको पड़ा हुआ, और नीचे ये नाला बहता है, अगर नीचे पड़ जाता तो बह जाता हो। लेकिन उनके भगवान के रूप में पुलिस प्रशासन और जो हमारे क्षेत्रीय पटवारी है उनकी पूरी टीम गए हैं, उनको लाया है। मेरा नाम विनेश है, मैं ग्राम नाडा से हूँ। तो हमारा जो है 1 हफ्ते से रोड बंद है, पूरा वहाँ से रोड टूट गया था। तो
हमारे यहाँ राशन की बड़ी दिक्कत चल रही है और डॉक्टर के पास आने की भी बड़ी समस्या है। तो काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, तो हम सूचना दे रहा हूँ कि बड़ी समस्या है। तो जल्दी से जो है हम यहाँ बसना दीदी के पास आए थे कि हमारी जो समस्या है इसका कुछ सॉल्यूशन निकाले, विभाग कुछ कार्रवाई करे। JCB आ रही है पर काम नहीं करे, वापस चली गई थी। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई हो।